गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अर्जुन कुमार कुशवाहा आप सभी को इस बिहार बोर्ड तक चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप भी अच्छे होंगे। मैं तो बिल्कुल अच्छा ही हूं। आप देखकर यकीन कर सकते हैं कि मैं कैसा हूं। तो आज देखिए, त्रिकोणमिति में नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। जैसे कोई भी टीचर ये कह देते हैं कि sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। ये कहाँ से आता है आज आपको मैं बताऊंगा। ये आखिर आता कहाँ से है, इस चीज़ को समझिए, बहुत बारीकी समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसको सबसे पहले आप जानते होइएगा, त्रिकोणमिति में, ट्रिगोनोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, ये 6 फंक्शन होते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि 45 का वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे। साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कॉट 45, सेक 45 और कॉसेक 45। ये 6 फंक्शन का 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इसको मैं बताऊंगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कुछ हमको मान लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मान लेंगे ABC एक, मैं पहले भी बता चुका हूं और आज भी बता रहा हूं कि त्रिकोणमिति की बात जब भी होती है तो उसमें समकोण त्रिभुज की बात होती है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले क्या मान लेंगे हम कि माना कि लेट सपोज, माना कि ABC एक समकोण, ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले हम क्या मान लिए, ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण कहे तो यहाँ पे समकोण 90 डिग्री, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, तो बराबर दो भुजा, जिसका दो भुजा बराबर हो। कर्ण तो कभी बराबर होगा नहीं। तो देखिए, जिसका BC और AC क्या है, बराबर है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जैसे हम मान लिए, तो उसके बाद हम लिख सकते हैं कि AC नहीं, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा। तो ये भुजा का नाम बताइए क्या होगा, AB = BC। तो हम लिख सकते हैं AB = BC, AB = BC हम मान लिए। मान समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये होगा ही। अगर इसको हम x मान लेते हैं, इसको अगर x मान लेते हैं तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो देखिए, दो भुजा तो हमको ज्ञात हो गया, हमको तीसरी भुजा निकालना पड़ेगा। तीसरी भुजा हमको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते होइएगा क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये आपको पहले से पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसमें देखिए, कर्ण क्या हो गया आपका, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, यानी AC आपका कर्ण हो गया। AC स्क्वायर = लंब स्क्वायर, तो लंब इसको मान लीजिए, आधार इसको मान लीजिए। तो लंब क्या हो गया, AB स्क्वायर जोड़ आधार क्या हो गया, BC स्क्वायर। अब हमको AC का वैल्यू नहीं मालूम है, ये हमको फाइंड करना है। AB और BC का वैल्यू मालूम है, तो AC स्क्वायर = AB। AB का वैल्यू देखिए क्या हम माने हैं, x, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस का प्लस, BC का वैल्यू क्या है, x है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर = देखिए यहाँ पे
यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं यानी 1। तो देखिए 1x² फिर 1x², दोनों को जब ऐड कीजिएगा जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2x²। आपको पता होगा कि स्क्वायर जब हटता है तो क्या होता है रूट चढ़ता है। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 2x²। इसीलिए AC इज इक्वल टू √2x² को आप क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स इज इक्वल टू, देखिए √2 1 है इसलिए वो रूट में ही रह जाएगा, और x 2 है जिसमें से 1 बाहर आ जाएगा। हमारा क्या वैल्यू आ गया x √2। अब देखिए हमारा तीनों का वैल्यू ज्ञात हो गया। AB इज इक्वल टू एक्स, BC इज इक्वल टू एक्स, AC इज इक्वल टू x√2। क्या आ गया मेरा x√2। अब देखिए अब हमको क्या है 6 फंक्शन का, 6 फंक्शन का हमको वैल्यू ज्ञात करना है। अगर यहाँ 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों का योग कितना होगा 90 होगा, क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 ये हो गया तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 90। अब देखिए चूंकि AB बराबर BC है, AB बराबर BC है, तो आप जानते होइएगा जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हो, थ्योरम से जानते होइएगा त्रिभुज के 2 भुजाएं जब आपस में बराबर हो तो उसके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। जब त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो, त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो तो उसके आमने सामने का कोण बराबर होता है। जब ये दोनों भुजा क्या है बराबर है तो इसके सामने का कोण ये है और इसके सामने का कोण ये है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो चूंकि दोनों का योग कितना है 90 डिग्री, जब दोनों कोण आपस में बराबर होगा तो एक कोण का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 डिग्री, इसका भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब हमको क्या ज्ञात करना है साइन कॉस टैन सभी का वैल्यू निकालना है। तो साइन हमको निकालना है 45 डिग्री का वैल्यू। सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण, अगर आप इसको 45 डिग्री ले रहे हैं तो इसके सामने लंब ये हो जाएगा, यानी लंब क्या हो जाएगा, लंब आपको पहले से पता है कि थीटा के सामने वाला भुजा वो क्या होता है लंब होता है। तो लंब क्या हो जाएगा AB बट्टा कर्ण, कर्ण क्या है कर्ण तो आपका AC है ही। AB का वैल्यू बोलिए, AB का वैल्यू कितना है x है, AC का वैल्यू क्या है x√2 है। x से x कट गया, कितना बच गया मेरे पास ऊपर 1 बच गया नीचे √2। तो साइन 45 का वैल्यू हमको क्या मालूम हो गया 1/√2, 1/√2। अब हमको क्या निकालना है cos 45, तो cos 45 डिग्री, cos थीटा बराबर क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए क्या दिया हुआ है, इसको अगर 45 डिग्री आप लेते हैं तो इसके अनुसार ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, आधार क्या हो गया BC हो गया। तो BC अपॉन कर्ण क्या है कर्ण AC है। अब देखिए BC का वैल्यू क्या है देख लीजिए यहाँ से, BC का वैल्यू क्या है x है अपॉन AC, AC का वैल्यू क्या है x√2 है। क्या आ गया मेरा 1/√2, क्या आ गया 1/1/√2। cos 45 का वैल्यू निकल गया। अब क्या है tan 45, तो अब जानते होइएगा tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखिए 45 ये है तो लंब क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, आधार क्या होगा BC होगा। तो AB अपॉन BC, AB का वैल्यू बोलिए क्या है x है, BC का वैल्यू क्या है x है, कट गया कितना हुआ
1 हमारे पास बच गया। tan 45 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखिए साइन कॉस और tan तीनों 45 डिग्री का वैल्यू हमें ज्ञात हो गया। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 आया है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, tan 45 का वैल्यू 1 आया है। अब देखिए थ्री फंक्शन का वैल्यू हमें ज्ञात हो गया और थ्री फंक्शन का वैल्यू देखिए, तो देखिए साइन 45 का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू हम ज्ञात किए हैं 1/√2। तो कॉस कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो चूंकि साइन का रेसिप्रोकल ये होता है, ये यानी उल्टा होता है, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसको उलट दीजिएगा तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब देखिए अगला निकाले हम cos 45 का वैल्यू। तो cos 45 का वैल्यू 1/√2 आया है। अब देखिए cos का रेसिप्रोकल होता है sec, तो sec 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको भी रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये भी √2/1 यानी √2। अगला हम ज्ञात किए हैं, फाइंड किए हैं tan 45। तो tan 45 का वैल्यू हमको 1 आया है। चूंकि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot 45। जब 1 का आप उल्टा कीजिएगा, रेसिप्रोकल कीजिएगा तो क्या होगा, 1 का उल्टा कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा। तो cot 45 का वैल्यू कितना आ गया, 1। अब देखिए यहाँ पे छवों फंक्शन का वैल्यू आपको ज्ञात हो गया। तो मैथमेटिक्स जो है समझने की चीज़ है, ना कि रटने की चीज़ है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू कैसे ज्ञात होता है। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। हम प्रतिदिन एक एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आप उसको देखना ना भूलें। थैंक यू।